इन द वंडरफुल नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम सब पे प्रकट हो। संदेश में जाने से पहले हम लोग एक प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो भेद लिखे खुदावन वो आज उजागर कीजिए। तो संदेश भविष्यवक्ता के जरिए से दिया, आज इन सालों में हमने उसे अपनाया, माना, सीखा और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन इस अंत के समय में आपने वो जो मिस्ट्री है रैप्चर की, वो क्यों नहीं हो पाई है और क्यों रैप्चर रुका हुआ है, ये भेद को खुदावन आप हमें आज इस समय में समझाइए। और जो भेद जो छुपे हैं, जो ब्रदर ब्रैनम ने कहा है कि ये आने वाले समय में ये भेद कोई आएगा और इस भेद को समझाएगा, वो चीज़ यहाँ पे आज होने के लिए कोई इंसान ना बोले, तो उनकी पवित्र आत्मा बोले, सिखाए, समझाए और हम खाली हाथ न जाए, 100 गुना फल लग सके। और यूट्यूब के माध्यम से संदेश जा रहा है, सारे लोग इस संदेश को समझ सकें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते सुनिए। आज का संदेश हाल ही में खुदावन ने बहुत बड़ी मिस्ट्री का खुलासा मेरे सामने में किया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ब्रदर ब्रैनम को मानता नहीं, क्योंकि आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ ब्रदर ब्रैनम एंड हिज मैसेज। जब से 1995 में जब मुझे ये संदेश दिया गया कि देयर इज ओनली वन गॉड, और वो जो आसमान से बात कर रहा था, जो क्रूस पे लटक रहा था, वो 2 अलग अलग नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति के 3 रोल है। यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, आवाज़ आसमान से, कबूतर के समान उतरा पवित्र आत्मा और मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह धरती पे था। ये जब रिवील हुआ तब से हमने देखा कि ब्रदर ब्रैनम ने इस चीज़ को समझाया, तो तब से हम ब्रदर ब्रैनम के भक्त हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ब्रदर ब्रैनम को अभी कुछ कह रहे हैं या कुछ बातें ब्रदर ब्रैनम ने स्वयं कही 1961 में और 62 में। तब मेरी उम्र कोई 3 और 4 साल की हुई। कहा था कि ऐसा ना हो कि मेरे आने के बाद में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता आएगा और सारे संदेश को फिर से और उजागर करेगा और लेगा, और वो इलाजा की सामर्थ्य का होगा। तो ब्रदर ब्रैनम ने अचानक बोल दिए या जो है, लेकिन उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। प्रकाशित वाक्य के बहुत बड़ा भेद खुदा ने रिवील किया, मैं आपको संदेश के जरिए से बताऊँगा कि क्या रिवील किया, और आप भी आनंद और आप भी सकपका जाओगे। आप भी क्या हो जाएंगे कि जैसे वहाँ पे देख रहे थे कि जो यूहन्ना देख रहा था, तो एकदम वो मार्बल करने लगा, बाप रे, ऐसी बड़ी वेश्या, ऐसी बड़ी कलीसिया जिसके अंदर में शैतान की बात करूँगी तो भी चौंक जाता। तो ऐसा ही चौंकाने वाला चीज़ खुदा ने आज हमें बताया। मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने में रिवील करूँ, और वचन के साथ में कुछ ऐसी बातें मैं आपको आज बताऊंगा कि आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं आपको वचन के जरिए से बताऊंगा। पहला, जैसा वचन में लिखा है और जो मैं बोल रहा हूँ वो, और उसको टेस्टिफाई कौन कर रहा है? खुदावन का स्वयं का पवित्र आत्मा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को सपोर्ट करेगा। मैं आपको विजन के जरिए से बताया, जो आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से हमारी सिस्टर जो है तानिया सिस्टर, वो आपको बताएगी जो चीज़ें हैं, वो यहाँ से कैसे तालमेल खा रही है। और एक जो संदेश जो रह गया है, ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि आखिर के समय में आएगा, उसके ऊपर में मैं आज आपको फोकस किया। ठीक है, तो हम लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे। पहला अध्याय, पहले आयत के अंदर में बहुत बड़ा भेद और बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। क्लॉडियस ब्रदर बोलो, आप क्या लिखा है? यीशु मसीह का प्रकाशित। इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य में जाए, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि खुदा ने मोसेस को जो नियम और कायदे सिखाए थे कि उसका मंदिर कैसे बनेगा और उसकी सामग्रियाँ क्या क्या इस्तेमाल में आएगी, वो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कराता हूँ।
ताकि आपका फाउंडेशन और बैकग्राउंड बराबर हो जाए। जब हम बाइबल में से पढ़े तो यही चीज़ को खुदावन भूला नहीं है, वही जो मूसा और हारून के साथ में हुआ था उसी को प्रकाशित वाक्य में क्या कर रहा है, वो उजागर कर रहा है। अब ऐसा हम कड़क कड़क वाला संदेश नहीं देते, है ना, वो इमोशनल वाला सीधा वचन का प्रकाशन दे रहा हूँ मैं आपको, प्रकाशित वाक्य है। कुछ ऐसी बातें है जो भविष्यवक्ता से छूटी है और उसको खुदावन ने अब खोला है। और वो आदमी जो है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में, पहले आयत में, पहले अध्याय में और आखिरी में भी, आखिर तक वो चलता है। तो पहले क्या कहा था खुदा ने मूसा को, लाल कलों को बलिदान करना इलाजर याजक जिसके ऊपर में हारून के घराने का हो, इलाजर तो उसका बेटा था हारून का, उसके सामने वो लाल कलों बैल को गाय को काटता है, वो शुद्धता को दिखाता है ना। तो उसका लहू कहाँ लेके जाते थे, परम स्थान पे और परम पवित्र स्थान पे, और उसका जो अपनी शरीर है ये है सब मांस को पीतल की वेदी में जलाया जाता था, उसकी राख को लेके आते थे। और ये जो बलिदान और लहू चढ़ाने के बाद में जो याजक करता था वो कपड़े उतारता था और नए कपड़े पहनता था। इस चीज़ का क्या है कि आप पुराने नियम से नए नियम में आ गए, और नया नियम में क्या है आपका पूर्व में छुटकारा है। फिर जो राख जो निकालता था और राख जो यहाँ ला के वो करता था वो भी अपने कपड़े बदलता था। ये राख से क्या करते थे, शुद्धता को हासिल करते थे। तो किसी से पाप हो गया, किसी ने मूर्तियों को हाथ लगाया है, गलत चीज़ों को ये कर दिया, सेवन कर दिया, तो ये राख और पानी क्या करता था, उसको शुद्ध करता था। तो तीसरे दिन भी करना पड़ता था और सातवें दिन भी। तीसरे दिन जी उठने का है और सात क्या है, 7 मोहरों का प्रकटीकरण है। 7 बार चक्कर लगाने से ही जेरिको की दीवार गिरी थी, 7 बार देखने से ही पानी आया था नोआ के गाँव में, और इलाजा के समय में 7 बार वो देखने जाता है, 7वें समय में फिर पानी आता है ना। ये सारा चीज़ जो है ये प्रकाशित वाक्य पर्दे के समान है। क्या है, 7 मोहर लग के उसको पर्दा लगा हुआ है, 7 मोहर के साथ। तो स्क्रोल है, और स्क्रोल के अंदर में जो जो नियम है, काय के नियम लिखे हैं, क्रूसिफिक्शन। और ये जो पर्दा है वो उसके अंदर में एंट्री नहीं, तो वैसे ही ये स्क्रोल के अंदर में एंट्री नहीं, क्योंकि उसके अंदर में क्या लिखा है, 7। तो यहाँ क्या लगता था, 7 बार एक ही बात है। ये भी ढका हुआ है, ये भी ढका हुआ है। इसको खोलने के लिए हमारे को ये स्टडी करना पड़ेगा। फिर खुदा ने मूसा को कहा ये तंबू बनाना और लाल कलर को तंबू के बाहर करना, ये करना जो भी करना है उसका। और ये तंबू के द्वार पे पीतल की होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, थैंक्स गिविंग, और जो भी आप प्रतिज्ञा करते हैं पूरी हो जाती है, उसका भी आप यहाँ पे बलिदान करते थे, ठीक है। और जो बलिदान यहाँ करते थे तो वो सारा चीज़ क्या करता था, याजक को खाना पड़ता था। तो कहाँ खाता था वो, प्रायश्चित के अपने के सामने वाला जो ये है ना पवित्र स्थान, उसको कहते थे मिलाप वाला तंबू। उसको मिलाप वाला तंबू क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलाप होता है। इसका और इसका कहाँ मिलाप हो रहा है, यहाँ पे। और यीशु मसीह क्रूस पे था तो उसको कहाँ कहाँ कीले पड़े, तीन, 4, और भाला कहाँ चौंका गया, है। प्रभु यीशु मसीह पैर पीतल के, मतलब यहाँ पे पीतल की वेदी में तुम्हारे पाप अब पूर्णता से करने के लिए ये पर्दा है। पर्दे के अंदर में क्या मोहर लगी, जब तक पर्दा लहू देखा नहीं का 7 बार छिड़कना पड़ता था यहाँ पे पर्दे के सामने। इसको दर्शाता था कि तुम्हारे पाप शुद्ध हुए तब आपको एंट्री मिली। ये काम कौन करता था, ये
पानी का लेवर होता था। लेवर मतलब एक ऐसा डंडी रहती थी, इसके अंदर में पानी रहता था। तो जब इसको भाला मारा गया तो क्या निकला? पानी और लहू। लहू गया और पानी। और राख बलौर क्या करती थी? पानी से और राख से शुद्ध करती। ये सारा चीज़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में करता है। ये जो यहाँ पे भी 4 सिंह लगते थे और यहाँ पे भी 4 सिंह लगते थे, है ना। और यही वेदी को फिर उसने कैसे कन्वर्ट कर दिया। हम लोग एजेकिएल की किताब पढ़ते हैं तो 4 करूब के हिसाब से, है ना। और यहाँ पे 7 दीवट है और यहाँ पे 12 रोटी है। फिर एक बार पर्दा है और पर्दे के किधर है? साक्षी पत्र। साक्षी पत्र मतलब विटनेस। साक्षी पत्र मतलब गवाही। और गवाही क्या थी? हारून की छड़ी, मन्ना और 10 आज्ञा। और प्रायश्चित, इस साक्षी पत्र के ऊपर में प्रायश्चित का घटना, जहाँ पे प्रायश्चित किया जाता था आप लोगों के लिए, तब खुदावन लहू देखता था सब। और 2 करूब होते थे, सिर्फ जिसके 6 पंख होते थे, है ना। वो 6 पंख वाले जो पक्षी, जो करूब होते हैं, प्रभु यीशु मसीह की नज़दीक के पास में रहते हैं। उनके पैर भी ढकते हैं और मुँह आँख भी ढकते हैं और सिर्फ 2 पंख उसके उड़ते हैं। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है, करता कौन था ये काम? कौन सा याजक? परम याजक, जिसके ऊपर में खुदावन ने कहा मूसा को कि हारून को लेके आके तेरा भाई है, वो ये काम को करेगा। तो उसके लिए क्या करना? संस्कार का मेंढा लेना, है ना। और एक बर्न्ट ऑफरिंग वाला, होम बलि वाला। और संस्कार के मेंढे, होम बलि वाले बकरे को पितल की वेदी में चढ़ाना और संस्कार के मेंढे को उसका लहू याजक के दाहिने हाथ अंगूठे पे और जिसको लहू लगेगा और जो परम याजक रहेगा वही एंट्री लेगा साल में एक बार। ये मिलाप वाले तंबू में जो हारून के याजक होते थे और लेवी लोग यहाँ पे आ जा सकते थे, लेकिन परम स्थान पे जो धूपदान का काम होता था वो कौन करता था? एक ही बात, सबसे बड़ा याजक हुआ करता था, जिसके काम के ऊपर में ये लगती है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो मेरा ऑर्डिनेशन हुआ था सन 2000, है ना। सन 2000 में क्या हुआ था? मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। मैं जब भी फोटो दिखाऊंगा, फोटो की तरफ ध्यान दो, इसके कान के ऊपर में खुदावन ने आग का खंबा दिया, जो लहू याजक के दाहिने कान पे रखता था। वही चीज़ खुदावन ने यहाँ पे दिया। और आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने ये फोटो दिखा रहा तो आग का खंबा और धुएं का बादल अभी भी आपके प्रेजेंट में। यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया क्या? इंस्ट्रूमेंट लगाया क्या? तो काय से हो रहा है? ये सुपर नेचुरल प्रेजेंस के आपके सामने में। क्यों? क्योंकि खुदावन ने इस हाथ के ऊपर में क्या दिया है? पावर दिया है कि मैं जैसे ही धूपदान जो था जिससे धुआं जाता था और आग जाती थी, वही चीज़ खुदावन ने जहाँ दी। आप भली बात ही देख लीजिए आप। और जो चेहरा याजक का है उसके अंदर में धुएं के बादल से बन रहा है। ये लाइव टेलीकास्ट देख बेटा, तो ये मिलेगा नहीं, लाइव हो रहा है, फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन। तो कुछ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि याजक का चेहरा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं? काय से चेंज हो रहा है? वो जब धूपदान लेके जाता था तो क्या होता था? प्रभु यीशु मसीह यहाँ से आग लेता था, धूपदान के अंदर में बहुत सारा धूप लेके जलाता था और परम पवित्र स्थान में ले जाता था, तो धुएं से भर जाता था, ताकि वो जब खुदावन को देखे तो याजक मर न जाए। तो सेम चीज़ आपने देखा। मैंने कुछ किया, सिर्फ हाथ से मैंने फोटो पकड़ा जो मेरा ऑर्डिनेशन वाला था, और खुदा ने अभी फिर से आपके सामने में दिखा। मैंने खुद देख रहा हूँ यहाँ से
पवित्र आत्मा के साइंस और तो ये पहले भी हो चुका है। मैं एक एक करके सिस्टर के हाथ से आपको चीज़ें दिखाऊंगा। समय आते आते जैसे जैसे मैं वचन पढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे इसका खुलासा मैं आपके सामने करते रहूँगा। ठीक है। अब सब लोग बाइबल खोल लीजिए। पहला अध्याय, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश। मतलब अभी प्रकाश आएगा, प्रकाश छुपा हुआ है। ये पर्दे ने क्या किया, एंट्री बंद कर दी है। वो स्क्रोल क्या है, जिसके अंदर में मोहर लगी है, खुली नहीं है। जो कहाँ लिखी है, भीतर लिखी है। हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम समझाते हैं तो क्या होता है, जो बाहर लिखी हुई किताब है, जो इस किताब के अंदर में नहीं है, जब हम समझाते हैं तो क्या है, किताब बाहर की तरफ लिखी हुई है। इसीलिए आप मेरे आंखों की तरफ से देखेंगे, पवित्र आत्मा को कबूतर के समान और किताब के समान में आप माइन्यूटली देखेंगे तो आपको वहाँ पे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आंखें देखेगी, क्योंकि उस किताब को, उस 4 करोड़ों को पंख में क्या थी, आंखें ही आंखें, पीछे में भी आँख थी। और तो मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ वो सारे चीज़ यहाँ पे बुझा दो। तो प्रकाश वाक्य का मतलब समझ में आएगा। पर्दा और इसको मोहर लगी, ठीक है ना। मोहर कैसे खुलती थी, 7 बार। और ये मोहर कैसे खुलती थी, क्योंकि 7वां दूत जो हमारा भविष्यवक्ता आएगा इस मोहरों को खोलेगा। और भली बात ही उन्होंने 7 कलीसिया का और 7 मोहरों की किताब और बहुत सारी किताबों के अंदर में सारा खुलासा किया, लेकिन कुछ बातें रह गई, वो मैं आज आपको बताऊँ सबूत के साथ में भी, और वचन के अंदर में भी लिखा है। पहला अध्याय, 5वां, 7वां, 10वां, 14, 19 एंड 22nd चैप्टर के अंदर में आपको मैं अब दोनों को बैलेंस किया है खुदावंद ने। 7वें दूत को और एक अनदर एंजल को, क्या बोला मैंने, 7वां दूत और ये दोनों का संदेश। अब भविष्यवक्ता का संदेश हो गया। संदेश के बाद में एक और संदेश चलेगा जिसको खुदावंद ने दिया है। वो कौन होगा, अब यूट्यूब के अंदर में ब्रदर ब्रानम को कहते हैं कि ही इज द लास्ट मैसेंजर। ओके, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट थिंग, वी आर द स्टॉन्च बिलीवर ऑफ विलियम मैरन एंड हिज मैसेज, बिकॉज वी हैव सीन द डोम ऑफ द पिलर ऑफ फायर। और वो क्या कंफर्मेशन देता है, इसका संदेश पूरे दुनिया के अंदर में एक ही है जो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये लोग मूसा और हारून से लड़ाई कर रहे थे तो खुदा ने मूसा को कहा कि सबके 12 छड़ी मंगा ले और उसको मिलाप वाले तंबू में रख दे, और फिर उसको हम विटनेस के तौर पे रख ले। ये विटनेस वाला तंबू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसकी छड़ी पे फूल लगेंगे वो बाकी सब के संदेश को रिजेक्ट करेगा। तो वर्ल्ड में बहुत सारे संदेश चल रहे हैं, इसके अलावा सारे संदेश रिजेक्टेड है। तो मेरे जरिए से मैं भी अकेला हूँ। मैंने आपको अपना अनॉइंटिंग दिखाया सील के साथ में, मेरा भी संदेश अकेला जाएगा। बाकी सबके संदेश क्या है, साइलेंस है, साइलेंस हो जाएंगे। ये संदेश आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे संदेश आगे बढ़ेगा आप बने रहो, जुड़े रहो, शेयर करो, लाइक करो, आगे बढ़ाओ, मेरे साथ में जुड़े रहो। बहुत बढ़िया, क्योंकि रैप्चर जो है इसी संदेश में होगा, इसी आदत के मैं आपको बताऊंगा कहाँ कैसा होगा। ठीक है, तब हम देखेंगे which God gave unto him to show unto his servant things which must shortly come to pass। मैंने पहला सेंटेंस क्या पढ़ा, प्रकाशित वाक्य, प्रभु यीशु मसीह।
दूसरे सेंटेंस कहाँ कंप्लीट किया मैंने? विच गॉड गेव, यहाँ कंप्लीट नहीं किया, विच गॉड गेव unto him, किसको? There has to be one person to whom the God will give. कोई एक ऐसा शख्स होगा जिसको खुदावन ये संदेश सौंपेगा, और वो किसको संदेश सौंपा खुदावन ने? इसको। और ये किसको सिखाएगा? पूरे 7 कलीसिया का, 7 मोहरों के सारे वर्ल्ड के अंदर में, और सारी कलीसिया भी इसके आधार पे सीमित हो गई, है ना? सब दुल्हन के तौर में आ गए, लेकिन आगे में क्या करता है? विच मस्ट शॉर्टली कम टू पास। अब थोड़े समय के अंदर में सारा चीज़ हो चुका, है ना? अब क्या होता है? एक और सेंटेंस हम आपको इसके अंदर कोलन लगा हुआ है। कोलन लगने के बाद में ये वाला सेंटेंस पढ़ो आप, एंड ही सेंट एंड सिग्निफाइड इट बाय हिज एंजल। और उसने अपने दूत को, जहाँ सरदूत लिखा है या दूत, यहाँ इंग्लिश में एंजल है, यहाँ पे एंजल होना चाहिए, और उसने अपने दूत को भेजकर अपने दास यूहन्ना को। तो ये एक सेकंड पर्सन है, और ये पर्सन मैं हूँ। क्यों मैं हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा, क्यों मैं हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब यूहन्ना को इन दोनों व्यक्ति के संदेश को समझना है, ओके? क्लॉडियस ब्रदर, यूहन्ना क्या करेगा? ब्रैनम के संदेश को तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 25 साल मैंने ब्रैनम के संदेश के अलावा कोई दूसरा संदेश प्रचार ही नहीं। आज के समय में क्यों? क्योंकि खुदा ने रिवील कराया कि ये होने के बाद में ये जो एंजल है वो तू है, मैं हूँ, एंड यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड गिव द मैसेज। अब लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, ये तो अनहोना है, होना ही है। क्या अनहोना बोलेंगे? क्योंकि नोआ के जात के समय में भी वही था, मूसा और हारून के समय में भी वही था। मूसा और हारून को रिबूट किए, खुदावन ने कहा अलग, तोरा, दातान और अबीरम से क्या हो जा? अलग हो जा। तो अलग होने के बाद में क्या किया खुदा ने? तोरा, दातान, अबीरम की पूरी फैमिली को क्या किया? धरती फाड़ के इनको अंदर कब्र में डाल दिया, धरती फाड़ के। और जो बचे हुए थे, जो धूपदान लिए हुए थे, 250 करीब थे। कितने थे? 250 धूपदान के अंदर में 250 लोगों की मारता चला जा रहा है खुदा। तब खुदा बोलता है कि हारून तू धूप जला। जब हारून धूप जलाता है तब मरी, तो ये चीज को दिखाता है कि जितने संदेश चल रहे हैं उसको साइड हटाओ, बाहर निकालो। एक ही संदेश रहेगा दुनिया के अंदर में जो विचार चलेगा। ये चला, ये भी एक संदेश आगे चलेगा। आप उन्हें देखना, जीप पे देखना, मुंह पे देखना, मधु टपकते हुए दिखेगी। यहाँ पे भी मधु टपकते हुए। आप फोटोग्राफी के अंदर में यहाँ पे भी है, यहाँ आपको आखिरी में दिखाऊंगा आगे, ठीक है? यह बात आपको समझ में आ गई? Who can record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that is, जो खुदावन के वचन को सुन रहा है और ये दोनों की टेस्टिमनी जो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है वो लिख रहा है। एंड द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ऑफ ऑल थिंग्स दैट ही सॉ। तो वो किससे बात करेगा? भविष्यवक्ता से, और मुझसे भी बात करेगा। दोनों चीज दिखाऊंगा आपको। दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे और वचन से दिखाऊंगा आपको, ठीक है? सब सुनने के लिए तैयार है? अब फिर क्या होता है? धन्यवाद जो इस किताब को पढ़ता है और इस किताब को देखता है, क्योंकि अभी छुटकारा तुम्हारा निकट है, ठीक है? एंड हैज मेड किंग एंड प्रीस्ट अनटू गॉड,
अब यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, था और आने वाला है, और उसने क्या किया, उसके लहू से छींट के उसने हम सबको प्रकट करके किंग्स एंड प्रीस्ट बना दिया। और फिर 7वीं आयत में क्या लिखता है, बिहोल्ड ही कमिथ विथ क्लाउड्स and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindred of the earth shall wail because him, even so, amen। अब ये इस स्थान से लॉर्डियस, अनिल, चेतन, सुरेश, ये इस स्थान से क्या हो गया, खुदावन ने क्या किया, अपने आप को काय से दिखाया, धुएं के, ये धुएं का जो बादल है जिसमें 7 चक्कर लगाए और भविष्यवक्ता को रिवील कराए। लूका की किताब उसका 21वां अध्याय में है, जब तुम खुदावन को बादलों पे आते हुए देखेंगे, कहाँ पे, बादलों पे आते हुए देखेंगे, तो तुम समझ लेना तुम्हारा छुटकारा निकट है। ठीक है, तो ये क्या, ये हमारे लिए है, ये हमारे इसमें, क्योंकि याजक जब भुगतान लेता था क्या करता था, ने वो कहाँ ले जाता था, परम पवित्र स्थान में, और वहाँ खुदावन उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में क्या करता था, अपना उपस्थिति दिखाता था ताकि वो मर न जाए। तो हमारे इसमें भी खुदावन ने दिखाया, दिखाएंगे बादल का खंभा कैसा आता है, कहाँ से आता है, याजक के हाथ से, और खुदावन अपना प्रेम। तो ये जो मैंने आयत पढ़ा 7वीं आयत, ये हमारे इस कलीसिया से खुदावन ने उजागर किया है। तो behold he cometh with clouds and every eye, ये कौन से बिलीवर लोग की आए जो इसको देखेंगे, सारे बिलीवर लोग हैं। अभी हमारे तानिया सिस्टर इसको बताएंगे, हम सेंटर से बता। यहाँ पे आप देखेंगे वो इधर फायर आके, तो जो ब्रदर ब्रैनम का जो मेंटर है, जिसको पवित्र आत्मा हम कहते हैं, कैसा उतर के मेरे ऊपर में आता है और दुल्हन को फॉर्म करता है। इसके पहला शॉट वाले के अंदर, तो ये वाला आपको पहले दिखा दूँगा, ठीक है, स्टार्टिंग से ये वाला देखो आप, पवित्र आत्मा कैसा उतरता है, ब्रदर ब्रैनम आपको दिखेगा, वहाँ से खुदावन पवित्र आत्मा मेरे सर के ऊपर में कवर्ड करता है। इसको आप फ्लो करेंगे मेरे यूट्यूब के अंदर में, तो आपको पूरा हुआ यीशु मसीह का जो उसके पहले दिखा वो दिखा। तो याजक को चेहरे के ऊपर में धुएं का बादल बना, और वो प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेहरा बना दिया, दाढ़ी सफ़ेद दाढ़ी है, बहुत सुंदर से चेहरा है, सुंदर तो दिख रहा है, आँखें नीली है, जो आँख बता रही है, क्योंकि ये बिलीवर लोग देखेंगे, ये आप लोग देखेंगे, विश्वास करेंगे। ये देखो यीशु मसीह ने उस याजक के चेहरे पे धुएं के बादल से अपने चेहरे को, अब ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, बिहोल्ड ही कमेथ विथ क्लाउड्स एंड एवरी आई शैल सी हिम, ये आप सारी दुनिया वाले देखेंगे। ये आप थोड़ा सा दिखाया, आप उसको अपने अपने इसमें स्लो करके आप देखेंगे, तो ये बहुत आपको आनंद आएगा। वो अंगूठे वाला भी पता नहीं, वहाँ स्टॉप करके देखो, स्टॉप करने पहले स्लो करके स्टॉप करो, ठीक है। फिर कौन लोग देखेंगे यही संदेश को, जब यहाँ यीशु मसीह आ गया तो यही मेरे संदेश को यहूदी लोग भी देखेंगे। अब यहूदी लोग के लिए स्पेशल 2 विटनेस बाद में भेजता है वो, जो उनको और समझाएगा। तो अभी यहूदी लोग भी
जिन्होंने उसको भेजा था वो भी इस संदेश में ब्रदर ब्रायनम के और हमारे संदेश से अब लोगों को लगेगा नहीं दो भविष्यवक्ता ही होंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, अब प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसको हम लोगों ने भी देखा और इसको ये लोग भी देखेंगे। अंगूठे के ऊपर में देखना ऐसा रिंग बनता है। से निकला रेड वाला स्टॉप करके, और फिर एक और जन होंगे, दो जन हो गए हम लोग और यहूदी लोग, और तीसरा जन वो होंगे जो छाती पीटेंगे देखने के बाद विश्वास नहीं किया। बाकी अन्य जाति तो बिल्कुल संदेश से कोई लेना देना नहीं। स्टॉप कर दिया, स्टॉप स्टॉप कर। ये देखो अंगूठे के ऊपर में जैसे धूपदान लेते हैं ना, तो याजक के हाथ से, तो वही याजक के हाथ से धूपदान जैसा जलता है, धुआं उड़ता है। ये आप लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो मैं यहाँ लेके जाऊँगा और परम पवित्र स्थान में और खुदावन से आपका मेल कराऊंगा, और ये रैप्चर के सिद्धांत को पूरा करेगा। ठीक है। तो तीसरा वर्ग कौन सा है, जो ये देखेंगे और विश्वास। तो सबसे बड़ा अविश्वास क्या है, ये पवित्र आत्मा जो हमारी बहन ने दिखाया है, इसको विश्वास न करते हुए हमारा सबका क्या हो जाएगा, छाती पीटेंगे, रोएंगे, लेकिन समय बहुत। तो तीन टाइप के विश्वासी हो जाएंगे जो मेरे संदेश के अंदर से आपको दिखा रहा है। ठीक है। अब मेरा मेन फोकस ये है कि कैसा भविष्यवक्ता और कैसा अनदर एंजल दोनों साथों साथ चलेंगे। पांचवा अध्याय, पहला जो पैरेलल चलेगा वो भविष्यवक्ता का बता रहा हूँ। दूसरा जो पैरेलल चलेगा मैं मेरे तरफ से कहाँ मेरे बारे में लिखा है और कैसा वो पैरेलल चलता है वो दिखाऊंगा। अब हमने देखा कि एक बलिदूत जो खुदावन है उसके हाथ में पुराने नियम की किताब है, तो वो क्या है, मोहर लगी हुई है। तो वो जब तक खुलेगी नहीं, उसकी मोहर खुलेगी नहीं, पुराना नियम जब तक ख़त्म नहीं करेगा, उसकी सात बार लहू लगा के पुराने नियम को ख़त्म नहीं करेगा, तब तक कोई है क्या ये इस चीज़ को करने वाला। तो क्या 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 लिखा है, तो यूहन्ना रो रहा है, तब 5वें आयत में लिखा है, एंड वन ऑफ द एल्डर्स सेड अनटू मी। आलिया सिस्टर क्या लिखा है, वन ऑफ द, नहीं आपके समझ में नहीं आया, वन ऑफ द टू, दोनों में से ये दो एल्डर्स। मैंने आपको पहले आयत में दिखाया कि पहला एल्डर कौन था, जिसको उसने दिया, और दूसरा अपने दूत को भेज के जो यूहन्ना को दास को पता है, ये दो जन पैरेलल चले गए। तो पहला वाला क्या है, वन ऑफ दोनों एल्डर्स में से, मतलब दो ही एल्डर रहेंगे प्रकाशित में, एक ब्रदर ब्रैनम और एक मेरी मिसेस बोलती है कि डरने लगता कि इतना अपने आप के ये बता रहे और वचन बता रहे, तो डरने लगता है ये सब बात करता है। मगर मैं ऑथेंटिकेटेड वे में फुल सपोर्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पूरे विजन के सपोर्ट के साथ में ये किताब आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि ये मेरे बारे में लिखा है, ये दोनों के बारे में लिखा है कि दो ही जन रहेंगे, और एक तीसरा भी है जो पूरे संदेश को सुनाएगा। तो तीसरा जो है वो एंजल के टाइप में है, वो अभी रिवील नहीं होगा, वो 14 चैप्टर के अंदर में है, एंड द थर्ड एंजल के, तो मैं आपको आगे जब हमारा आएगा मैं भी यहाँ दिखा रहा हूँ कि दो एल्डर्स है, दो एल्डर्स में से एक एल्डर को बुलाता है, वो एल्डर कौन है,
बोले या नहीं? ये पक्का है। उसने हमने को बताया कि जैसी की फ्रूट दे सेव्ड डाली फ्रूट, तो फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूडा द रूट ऑफ डेविड, रूट यानी ये जो झाड़ है पुराना नियम का बहुत बड़ा झाड़ था, उसको क्या कर दिया उसने, जड़ ले गई, जड़ में से डाली डूब लगी। तो जब मर के जी उठेगा तो खुदावन ने क्या कहा, ये तुम्हारा खुदावन है, सारे एंजल सारे चीज सारे इसकी इबादत करो। मैंने आपको वन वर्ड पता है, ये इनविजिबल वर्ल्ड वाला सिंगल पर्सन गॉड के कितने रोल है? पहला रोल कौन सा है? आवाज। ये इस शख्स का सामने के इसमें आवाज के रूप में पेश करता है। दूसरा खुदावन के इमेज में, इसका इमेज प्रभु यीशु मसीह है, फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन, और इससे सारा क्रिएशन होता। और होएगा वादा लाख का खम्बा, और ये प्रभु यीशु मसीह है। इसको क्या करता, पुराने नियम के अंदर में शैतान ने क्या किया, भ्रष्ट कर दिया, पाप ला दिया। उस पाप को खत्म करने के लिए फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करना है, खत्म करके नए को स्थापित करना है। तो ये डाली, ये यहाँ पे उसको पूरा कर रहा है, पुराने को खत्म करके and he abolished the first and established the second। ठीक है, क्या बोला नहीं मैंने, दोनों में से क्या लिखा है, एनी एंड वन ऑफ द एल्डर्स, क्या लिखा है उसने, देखो कान्हा सिस्टर क्या लिखा है, ये अपने को भेद समझ में था क्या, समझ में आया था कि दो जने, दोनों में से किसी, एल्डर प्रकाशित वाक्य में दो ही जगह लिखा है, एक यहाँ पे है और एक 7वें अध्याय में। यूहन्ना पर जो कंधे के ऊपर में थाप लगाता है और यूहन्ना से जो पूछता है, तो इसने यूहन्ना से पूछा, इसने भविष्यवक्ता, तो यूहन्ना सारा लिख रहा है ना, जो 2000 साल पहले अभी जो होगा, जो ये लिखेगा उसके अंदर जो अच्छे काम के अंदर ये होना जरूरी है। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इधर लेके जाता हूँ। अब इससे भी दुल्हन तैयार हो रही है, मिस कर रहा था मैं, पवित्र आत्मा ने बताया बेटा आगे बढ़। अब ये जिसने एल्डर ने जो विश्वक्ता है, इसने इसके जरिए से दुल्हन तैयार हुई। देखो आगे क्या है, विच आर द 7 स्पिरिट ऑफ, ये जो मेमना है इसके कितने सिंह हैं, 7 सिंह और 7 आंखें जो पवित्र आत्मा को, तो ये 7 सिंह और 7 आंखें क्या है, ये 7 सिंह इसको खत्म करता है पर्दे को, और 7 आंखें से क्या होता है, आप सब 7 कलीसिया काल के जितने लोग सब लोग देखेंगे कि पर्दा कैसा खुला, जस्सी की फ्रूट फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूडा हैज प्रीवेल्ड, क्या हुआ है, नीचे से मर के खत्म हो गए, फिर वो प्रीवेल्ड हुआ, ये तुम उसकी हो जाओ। दुल्हन पहले पति को खत्म कर पुराने नियम की, और उसकी हो जाए जो मरे हुए में से जिसने नए नियम को स्थापित किया, और तुम उसकी दुल्हन हो। तो मैंने आपको सिस्टर ने दिखाया माथे के ऊपर में इस तरीके से दुल्हन तैयार है। अब इसने दुल्हन तैयार किया, देखो कैसा किया इसने, and he came and looked and took the book from his right hand that sat upon the throne, and when he had taken the book, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, every one of them harp। तो 4 बीस्ट, 24 प्राणी, 24 प्राचीन, और दुल्हन जिसके पास में बाजे और वीणाएं थी, ये कौन है, दुल्हन। एंड दे प्लेड एंड प्रेयर्स ऑफ सेंट। ठीक है, तो ब्रदर ब्रैनम के संदेश से क्या हो गया, ये सारी दुल्हन तैयार हो, जो बीनाएं और सारा चीज बता रही थी, है ना, गोल्डन एंड हैविंग एवरी वन
ऑफ देम हार्प्स एंड गोल्डन वेल्स, ठीक है, के साथ में सोने के सारी चीज़ थे और बाजाए बजाने वाला चीज़ था। एंड दे संग अ न्यू सॉन्ग का मतलब क्या हो गया? अब पुराने नियम का गीत नहीं गा रहे हो, कौन सा गीत गा रहे हैं? नया नियम का गीत गा रहे हैं। नया नियम क्या है? हमारे को पूर्ण रिहाई देता है, रीडिंग करता है। हमारे दस्तावेज में क्या लिखा है? छुटकारा। ये दस्तावेज को हम ताने प्रकार बपतिस्मा दिया, हमारा छुटकारा वही हो गया। और उसमें क्या लिखा हमारे दस्तावेज में? इसकी जमीन, ये जमीन को किसने खरीदा? चांदी के सिक्के में खरीदा गया, लहू बहाया, सारा चीज़ किया। और इस जमीन को किसने खरीद लिया? और बाइबल के अंदर में 2 एल्डर्स है। किसी ने बताया आज तक, किसी ने रिवील कराया? आज मैं आपको रिवील कर रहा हूँ। पहला एल्डर जो हो गया, दूसरा एल्डर 7वां अध्याय का, और वो मैं कैसा आऊँगा। यहाँ पे अब दुल्हन तैयार हो गई कि मालूम है क्या? और वो नया गीत गा रहे हैं और रीडिंग किए हुए लोग हैं, यानी भविष्यवक्ता के संदेश में अस टू गॉड बाय दाई ब्लड आउट ऑफ एवरी किंडर, यानी सारी जाति, सारे भाषा बोलने वाले और सारे लोग और सारे नेशंस। 7 चक्कर लगाया ना भविष्यवक्ता ने। अब मेरा संदेश भी 7 चक्कर लगाना चाहिए। पैरेलल चल रहा है ना, मैंने बोल दिया मुझसे पैरेलल, दोनों साथ चलेंगे। एक ये हो गया, and he had made unto us God kings and priests, और इसने फिर क्या किया? हमको पास्टर और राजा बना दिया, है ना। हम लोग किसके अधिकारी हो जाएंगे? जब खुदावन हमारा राजा है, हम उसके बेटे, तो सारा राजपाट हमारे को मिल गया, है ना। तो इस धरती के राजा क्या हो गया? प्रीस्ट भी हो गया। और ये जमीन है ना, इस जमीन को खुदावन ने क्या किया? मरता से अमरता में बदल दिया। एंड आई behold and heard a voice of many angels, देखा, बहुत बड़ी भीड़ को देखा। ब्रदर ब्रैनम के संदेश से क्या हो गया? Round about the throne and the beast and the elders, and the number of them were 10,000 times 10,000, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power, riches, wisdom, strength, honor and glory and blessing। सारी आशीष इसको मिले, खुदावन को। And every creature which is in heaven and earth, and blessing and honor and glory and power to him that sitteth upon the throne। पहले क्या है? One that sat, अब वो sat वाला खत्म हो गए, now is sitting presently over there, and that who is sitting is Lord Jesus Christ, present tense में। और 4 दूत और 24 प्राणी ने क्या किया? गिरे और क्या किया? उसको वर्शिप किया, ठीक है। और फिर मोहर चालू हो जाती। भविष्यवक्ता ने मोहरों की किताब खोली और दूसरा तीसरा चैप्टर है प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसिया का वो खोला, है ना। अब इसके विपरीत जैसे ही 6वीं मोहर चालू हो जाती, जैसे ही 6वीं मोहर चालू है, देखो क्या लिखा है उसके अंदर। 6वीं मोहर के अंदर में एंड 5वीं मोहर के अंदर में सफ़ेद वस्त्र दिया गया इनको। एंड आई बिहल्ड, जो मैंने देखा, बिहल्ड मतलब मैंने देखा कि अब उसने 6वीं मोहर खोली तो एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। प्रभु यीशु मसीह ने तबाही चालू कर दी यहाँ पे, और सूरज और चांद और काले हो गए, और चांद जो है वो लाल हो गया, और आसमान से तारे गिरने लग गए। सारी देवी देवताओं को आसमान से भगाया गया। उस तारों की और ग्रहों की और सूरज की उपासना करते थे, सब उनको उतारा और उनके जरिए से उनका खात्मा कराएगा खुदावन। एंड द हेवेंस डिपार्टेड एज अ स्क्रूल, हेवन डिपार्टेड एज अ स्क्रूल ने पुराने नियम को जैसे लपेट डाला, वैसे शैतान के साम्राज्य को जो आसमान में थी, खुदा ने शैतान के साम्राज्य को लपेट के खत्म कर डाला। आसमान में कोई भी शैतानी ताकतें दिखेंगी नहीं, है ना। और उसको क्या किया? उसने सबको ख़त्म कर दिया।
लेकिन अभी कुछ लोग जो है अनबिलीवर लोग, जो हम बता रहे हैं, सुन लो समझ लो, वो क्या कर रहे हैं, खाई में और खो में छुपे जा रहे हैं, बजाय इसके कि निकल के इस संदेश को अपनाए। संदेश को अपनाने के बजाय क्या कर रहे हो, छुप जा रहे, अपने अपने संस्थाओं में, गुफाएं ने जो उनके पास्टर है उनको आने नहीं देंगे, निकलने, हम निकले ना कैसे बाहर, डेरिंग बाजते निकल गए, पीछे छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह के संदेश में नई कलीसिया के साथ में आ गए, भविष्यवक्ता के साथ में, है ना, स्पोकन वर्ड जो खुदा की आवाज़ है उसके अंदर में हम लोग आ रहे हैं। अब छठवीं मोहर के और सातवीं मोहर जो समापन है वो 11वें अध्याय में है। इसके पहले 7वें अध्याय में उसने क्या किया, रैप्चर हो जाना था ना, भविष्यवक्ता का संदेश हो गया, ये दुल्हन दिख रही है, सारा चीज़ें, रैप्चर हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ, बिग क्वेश्चन मार्क, वाई रैप्चर डिडंट हैपन। 61 साल के बाद में खुदावन ने रिवील कराया क्यों नहीं हुआ रैप्चर, किस वजह से रुका है, उसकी हालात क्या है, आपका सिचुएशन आज का क्या है, वो चीज़ के ऊपर है। एंड आफ्टर दिस थिंग आई सॉ 4 एंजल्स, क्या देखा उसने, 4 दूत को देखा। ये 4 एंजल्स क्या कर रहे हैं, रेडी स्टडी में खड़े। 4 एंजल क्या है, अभी हमने छठी मोहर में पढ़ा ना, सारी तबाही जो उतरने वाली है इन पे, ये चारों एंजल करने वाले, ये 4 कोने के अंदर, है ना। तो मैंने आपको दिखाया, सिस्टम ने आपको अगर फोटो में दिखाएगी तो जैसे ही जब मैं स्टिल करके निकाला हूँ, ये नहीं है वहाँ, तो थोड़े दिन के बाद समय में जब मेरा अंगूठा है यहाँ से वो आग का खंभा जाता है और इसके ऊपर में रिफ्लेक्ट करता है,